हरे कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास मातम अध्याय 6 को सुनते हैं। वैशाख मास के महीना ऐसा महीना है, इसमें गंगा जी का नाम लेकर स्नान करने से भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। ऐसे ही मत छोड़ना, बहुत पवित्र और पावन महीना है। अधिक से अधिक पुण्य करना चाहिए। इस महीने में स्नान दान और व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक को पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब श्री गणेश जी महाराज गुरुदेव का नाम लेते हुए वैशाख मास महात्म अध्याय 6 को सुनते हैं। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीश, हम निर्धन लाचार है, दो हमको आशीष। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु अवगुण को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मचाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने वैशाख मास महात्म अध्याय 5 में पाप प्रशमन स्तोत्र को सुना था, कहते हैं कि जिसके सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। आज वैशाख मास महात्म अध्याय 6 में हम स्नान दान तप और भगवान विष्णु की पूजा का नियम के बारे में सुनेंगे। शुरू करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुनि, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया मुझे ये बताए कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है। इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है और कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भगत हैं तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्व भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते माधो माशो वल्लभो मधुसूदन, प्रातः स्नाने में तस्मिन फलदय पापहा भवाय। अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, माधव मास वैशाख माह आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धोकर ले, फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करे। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र की मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक का आचमन करे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करे और प्रार्थना करते हुए कहे, हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी भी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष के कुल 3.5 करोड़ तीर्थ है, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्ष, पृथ्वी, वियदुंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकारी, जाह्नवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय
इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इसमें त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहां उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें से जल ले और 4, 6, 7 बार मस्तक पर डाले। इस प्रकार स्नान करके पूर्वत मृत्तिका को भी विधि मंत्रित करे और उससे शरीर में लगाकर नहा ले। मिट्टी को अभिमंत्रित करके वे इस प्रकार कहे कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से ही नापा था। हे मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति के लिए अरण्य के समान हो, अर्थात जैसे अरण्यकाश से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। तुम सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करे। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करिए। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करिए, फिर श्री विष्णु का, श्री रुद्र और प्रजापति का। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दे। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वरिष्ठ, नारद तथा अन्य देवऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वात, सौम्य, हविष्वान, उष्म, कव्यवाट, अनल, वरिष्ठ, पिता और पिता महा आदि तथा माता महा आदि, अंगिरा, पुलस्त्य सब लोगों को विधि तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव न हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में भी मेरे बांधव हो रहे हों, ये सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति के लाभ करें। यो कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्योदय के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दे। अर्घ्य दान देते हुए इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप शास्त्रों निर्णयों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप है। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है।
भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए, दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सूर्ण का स्पर्श करते हुए अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों को सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधि पूजा करनी चाहिए। विशेषतः बैसाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। बैसाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपने इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल और शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे बैसाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता और भविष्य भोजन करता है, वैसा पापों से मुक्त हो जाता है। जो बैसाख मास में आलस्य त्याग कर 24 घंटे में 1 बार भोजन करना, नक व्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी ही संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। बैसाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव में बाहर नदी के जल में स्नान करना, भविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। बैसाख मास महत्म अध्याय 6 संपूर्णम। अंत में एक बात कहूंगी, क्योंकि पल पल हमारी जो आयु है वह कम हो रही है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है जो ये बैसाख मास महत्म हम सुन पा रहे हैं। हम इस कृपा को हमें और भी बढ़ाना है और बैसाख मास महत्म के स्नान दान व्रत करके अधिक से अधिक पुण्य अर्जित करते हैं। इसलिए इस बात को जान लो, समझ लो, सुन लो, ये जीवन क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। पल में क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं, न जाने आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्षणभंगुर है जीवन पगले, कर ले प्रभु का ध्यान रे, न जाने हृदय का पंछी कर जाए पछतान रे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करके हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हर पल, हर समय, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सनातन धर्म और अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।